का स्वागत है। आइए रोज की तरह आज का रिव्यू करते हैं और कल को क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी कामकाज कर सकती है उसकी विषय में चर्चा करते हैं। आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और उसकी वजह से आज हमारा मार्केट काफ़ी लंबा गैप डाउन खुला। ये देखिए, अभी अगर आप डे पे जाए तो इतना गैप डाउन आज आपका मार्केट खुला, ठीक है, जिसकी एक्सपेक्टेशन शायद किसी को कल शाम को तो नहीं रही होगी। और यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दिया हुआ था जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगातार निफ्टी काम कर रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक दिया और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रैवल करता चला गया। लेकिन ये नीचे क्यों ट्रैवल करा और क्यों नहीं रुका, इसका भी शायद रीजन अगर आप हम कल के वीडियो में जाएंगे, और वो मैं आपको आज भी बताने वाला हूँ। अगर आप कल के वीडियो में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रुका क्यों नहीं। गैप डाउन हुआ, वॉर की वजह से एक न्यूज़ था, हो गया, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं रुका और कल फिर क्यों गिरने की उम्मीद है, ये हम लोग अब आगे इसमें समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेवल देखते हैं, बाद में फिर हम उसको दिखाते हैं। तो अब चूंकि आपको मालूम ही है कि जो निफ्टी है वो हमारा अब 247 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सारे वीकली और आपके डेली रेजिस्टेंस जो है वो टूट चुके हैं। अब फर्दर क्या लेवल होंगे, क्या ऊपर आने की बहुत तेज रिकवरी की संभावना है जो कि अभी नहीं दिखती। तो पहले नीचे के लेवल जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। वो हम देखेंगे आपके यहाँ 15 मिनट के चार्ट पर। देखिए, राइट, ये देखिए, अब जो आप पहले जो नीचे की तरफ सपोर्ट है, ये आपका जो सपोर्ट है ये आपको मिलेगा इमीडिएटली। एक तो जहाँ पर ये आज लो लगाया है इसने 203 का, वहीं पर मिलेगा। अगर इसके थोड़ा भी गैप डाउन हुआ तो फिर तो नीचे ही चला जाएगा, लेकिन अगर आसपास कहीं खुला तो जो पहला इसका सपोर्ट होगा वो 203 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सपोर्ट मिलेगा वो 176 का मिलेगा। 16,176 का एक सपोर्ट ये ले सकता है। 16,176 निकला तो फिर सीधा ये लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेवल करेगा और वो होगा 16,028 का लेवल आपको ये दिखाएगा, ठीक है। ये जो लेवल है ये आपका 28 का लेवल है, 16,028 का लेवल है। ये आपका 16,176 का लेवल है, ठीक है। और जो इसका फाइनल सपोर्ट जो कल देखने को मिल सकता है वो 15,924 का देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकती है, तो पहली रेजिस्टेंस तो ये जो आ रही है ये हमारी वीकली लाइन आ रही है। तो ये वीकली जो लाइन आ रही है इस पर अगर ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा तो 16,258 यहीं पर एक रेजिस्टेंस खाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक दूसरा रेजिस्टेंस इसको देखने को मिलेगा वो फिर आपको इस लेवल पे जो कि लगभग 16,325 के आसपास है, इस लेवल पर मिलेगा। 16,325 आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा। थर्ड रेजिस्टेंस आपको 390 के आसपास देखने को मिलेगा। ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, ये डेली और वीकली दोनों रेजिस्टेंस है, तो इस पर बहुत ध्यान बना के रखिएगा। बल्कि अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर थोड़ा मार्केट करेक्ट होने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप अगर आपको ये नीचे इस तरीके की हैमर या शूटिंग स्टार या ग्रेव स्टैंड दोजी टाइप की अगर कोई सी एक कैंडल बनाए तो इसके हाई का आप एसएल लगाइए और उसको आप ट्रेड करिए वापस 16,258 और 217 के लिए। बाजार थोड़े दिन डाउन ट्रेंड में रहने की अब उम्मीद है जब तक कि ये रूस का और यूक्रेन का मसला शॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, ठीक है। ऊपर के लेवल मैं आपको और भी दे सकता हूँ, 16,546 है, फिर आपका 16,705 है। ये बहुत दूर के लेवल है, लेकिन फिलहाल आप अभी इन लेवल्स को लेके बात करिए। मैं आपको क्यों बोल रहा था कि और कल भी हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं, जैसे मैंने कल बोला था कि कल मार्केट गिर सकता था। हमको नहीं पता था कि ये गैप डाउन हो जाएगा, लेकिन हमने आपको ये बोला था कि मार्केट गिर सकता था। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ शायद वो रीज़न आपको देख के समझ में आएगा। आप ये देखें, मैंने कल आपको यहाँ बोला था कि कॉल राइट हुआ है, इन लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है। लेकिन नीचे पुट राइटिंग भी हुई थी जो कि आज 16,000 को छोड़ के बाकी जगहों पे कम दिख रही है, लेकिन पुट राइट भी कल अच्छा खासा हो रखा था। लेकिन कल भी अगर आप देखेंगे तो कल मेरे ख्याल लगभग आपके 17,100 के आसपास ही एक ऐसा सिचुएशन बना हुआ था जो यहाँ पर बना हुआ है। ये है आपका 16,400 का लेवल, ठीक है। और इस 16,400 के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इतना आपका पुट राइटर फंसा हुआ है, ये इतना पुट राइटर फंसा हुआ है और स्पॉट ऑलरेडी 247 पे यानी कि इस जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है, ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है। 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे का गैप डाउन और ये खुद ही अपने शॉर्ट को कवर करने के लिए आ जाएगा। तो दैट मीन्स कल की डेट में भी मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार शायद नीचे की आपको लेवल्स दिखाए। थोड़ा अप के बाद भी 16,250 पे मान लीजिए है, 16,250 से 300 गया, वापस जैसे ही मारेगा ये लोग अपने शॉर्ट को कवर करेंगे और इस शॉर्ट कवर में आपको नीचे की एक रैली और देखने को मिलेगी जो कि आपको आपके इस लेवल पे लेके
आ सकती है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है 15,924 का। तो हम क्यों बुलिश हैं इसके ऊपर कि ये कल इस मान लेवल को भी दिखा सकती है, उसका रीज़न मैंने आपको दिखा दिया है और आप भी इसका ध्यान रखा करिए। दोबारा दिखा देता हूँ, ये है आपका इस वाले लेवल को आपने कल देखना है कि ये सारे के सारे, आप भी इसी को इसी तरीके से रीड करें कि ये जो सारे हैं, कल भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, तो ये जो सारे हैं ये ट्रैप्ड है, ये नीचे की तरफ आएंगे। जब ये अपने एक शॉर्ट कवर करने के लिए आएंगे तो मार्केट बहुत तेज एक नीचे की तरफ को मूव देगा, राइट। तो आप इसका ध्यान रखें। आइए चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैं आज आपको दोनों चार्ट दिखाता हूँ, फ्यूचर का भी चार्ट दिखाऊंगा और स्पॉट का भी चार्ट दिखाऊंगा। पहले फ्यूचर का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए फ्यूचर स्पॉट के से 200 पॉइंट कम आज, मतलब 200 पॉइंट का कम गिरा है। जो आपका ये टोटल गिरा है 2200 कुछ गिरा है, और स्पॉट जो गिरा है आपका वो, अच्छा सॉरी हाँ, स्पॉट आपका 2163 गिरा है और ये आपका 2202 गिरा है। बाद में शायद ये कुछ कवर हुआ है पोस्ट मार्केट में, पहले उस वक्त सिनेरियो कुछ और था। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में मैं आपको बोल ही रहा था कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट देखिए किस हिसाब से नीचे को टूटा, और उसके बाद जब ये वाला जो सपोर्ट हम लोग बहुत दिन से लेके चल रहे थे, जब ये टूटा है आज गैप डाउन के साथ टूटा और उसके बाद निरंतर नीचे को आया, तो इसने जो अपना दूसरा सपोर्ट लिया है वो ये एक वीकली लाइन चली आ रही है। डेली में भी आपको दिख रही है, वीकली में भी दिखाई देगी। तो उस जगह पे आकर इसने अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है। और इसके ऊपर देखिए पिछली बार जब इसने सपोर्ट लिया था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब इसने सपोर्ट लिया था तो ऊपर गैप अप किया था, राइट। तो आप हो सकता है कि हल्का सा सुबह गैप अप देखने को मिले आपको मार्केट में, या अगर कुछ और न्यूज़ अगर रशियन और यूक्रेन के फ्रंट से आती है तो हो सकता है गैप डाउन भी खुले। दोनों संभावनाएं कल मौजूद है। मेरे को ऐसे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए, गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज जितना सरप्राइज एलिमेंट था वो आज जा चुका है। कल का तो ज़्यादा लोगों को पता ही है कि वॉर आगे भी बढ़ सकती है, और अगर यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया तो हो सकता है चीज़ें नॉर्मलाइज भी हो जाए। आइए अब आपको मैं स्पॉट दिखाता हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्पॉट के चार्ट, इसको आप फ्यूचर के चार्ट में लगा के रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको लेवल देखने को मिलता रहेगा। आइए हम लोग अब स्पॉट पे बात कर लेते हैं। तो स्पॉट पे ये देखिए आप, ये एक्चुअली जो आपको दिख रही है ये वीकली लाइन है। ये जो लाइन चला आ रहा है ये वाला, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है आपकी ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वीकली ट्रेंड लाइन है, इसको वीक की ट्रेंड लाइन है ये, जिसको आज इसने ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। आपको एक सपोर्ट अगर आप बोले तो आपको डेली बेसिस पे ये भी देखने को मिल सकता है। देखिए ये भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है जिस पे आके ये रुका है अभी, ये डेली का सपोर्ट है, राइट। उसके ऊपर ही इसने क्लोजर दिया है। तो अब कल क्या स्थिति हो सकती है, ये इसको 15 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी, अगर आप कल इसकी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग नहीं हुई तो ये इमिडिएटली अपने, अगर इसी किसी लेवल पे खुलता है और उसके बाद ये आज के लो को निकालता है, जो कि इसका लो ये है 34,391 को निकालता है, तो ये आपको 34 यहाँ से जो आपको टारगेट दिखा सकता है वो आपको दिखाएगा 34,857 के, और फिर आपको 34,439 तक के ये कल आपको टारगेट दिखा सकता है। इसकी भी सेम स्थिति बनी हुई है, इसमें भी आपके काफ़ी जो पुट राइटर हैं वो ट्रैप हो रखे हैं। आप इसका एक बार ऑप्शन चेंज जाके देखिए तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे मतलब जो पुट राइटर्स हैं वो आपको इसमें ट्रैप मिलेंगे, ठीक है। अब ऊपर की साइड जो इसका रेजिस्टेंस है वो इमीडिएटली 35,263 के ऊपर है, फिर आपका 35,425 है, और देखिए एक ट्रेंड लाइन ये इसकी चली हुई आ रही है, ये भी इस पर अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी एक इसके ऊपर कोई एक 5 मिनट का या 15 मिनट का कोई एक कैंडल क्लोज कर जाए तो आप एक छोटा मोटा सी का पोजीशन बना सकते हैं, जो कि आपको ऊपर की तरफ काफ़ी ट्रैवल करा सकता है, जिसमें कि आपका एक टारगेट हो सकता है 35,750 का और दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 36,000 का। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है इसके ऊपर एक 15 मिनट का जो कैंडल है वो फर्मली क्लोज होना चाहिए। तो आई होप आपको कल के भी टारगेट मिल गए होंगे। आइए अभी देखते हैं एक और जो हम लोग हमेशा आपसे बात करते हैं। आज आपको हमने एक डाइवर्जेंस को, जैसे हम लोग आपको बोलते हैं, इसको आप लगाइए अपने अपने सिस्टम्स में, राइट। और आज इसको फिर से आप ट्रेड करने की कोशिश किया करिए। ये देखिए आज फिर एक डाइवर्जेंस बनी, एक बेयरिश डाइवर्जेंस बना, इस जगह पर बना 10:35 से लेके और 11:30 के बीच में बना, राइट।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट आपको ऊपर का मूव दिखा रहा है, लेकिन जो आपका नीचे RSI है वो आपको डाउन दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको एक नेगेटिव कैंडल बना, इस नेगेटिव कैंडल के हाई को आप SL बना सकते थे और इसको फिर आप ट्रेड कर सकते थे। तो अगर आपको ये ट्रेड करते तो ये आपको 342 पॉइंट नीचे देकर जाता, राइट। तो आप इसको भी एक बार ट्रेड करिए। हम लोग बार बार आपको यही बताने की कोशिश करते रहेंगे और 30 मिनट्स को भी ट्रेड करने के बारे में आपको बार बार पुश करते रहेंगे कि आप इसको करें। देखिए आज भी 30 मिनट ने क्या कमाल दिखाया है। देखिए आप, ये है 30 मिनट्स, जहाँ एक बार ब्रेक हुआ उसके बाद इसने आपको वन साइडेड, अगर आप देखेंगे तो आपको वन साइडेड एक रन नीचे की साइड में दिया है। आई होप आप सब लोगों ने आज अच्छे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि आज एक ऐसा अच्छा मौका सब लोगों के सामने आया था। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इससे अच्छे पैसे बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।